योगी या चंद्रशेखर, दलितों का बड़ा नेता कौन? महज 3 दिनों में ही योगी ने कर दिया साबित, योगी से टक्कर लेना इतना भी आसान नहीं। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से नए सांसद बने चंद्रशेखर वैसे तो खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब बात अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता के घर जाने की आती है, आरोपी मोहित खान पर सवाल उठाने की बात आती है, तो यही चंद्रशेखर जैसे लगता है चुप्पी साध लेते हैं और अयोध्या में होने के बावजूद पीड़िता के घर जाने की जहमत नहीं उठाते। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में भी पीड़िता के परिवार से मिलते हैं और अयोध्या में भी पीड़ित परिवार का दर्द बांटना नहीं भूलते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दलितों का बड़ा नेता कौन, योगी आदित्यनाथ या चंद्रशेखर? दरअसल संसद से सड़क तक दलितों की आवाज उठाने का दावा करने वाले सांसद चंद्रशेखर 4 अगस्त को ही अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि महज कुछ किलोमीटर दूर बीकापुर जाकर पिछड़े समाज से आने वाली दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सकें और उनका दुख दर्द बांट सकें। सिर्फ प्रतिनिधि मंडल भेजना ही बेहतर समझा। क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। चंद्रशेखर ने तो खुद पीड़िता के घर जाने की जहमत नहीं उठाई और आरोपी मोहित खान की हैवानियत पर सवाल उठाने की बजाय बुलडोजर की कार्रवाई का ही विरोध करने लगे। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। हमने सभी अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे न। क्या आप सुन लो पहले, कार्रवाई क्या सही है? नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप जैसे अपने नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का, सांसद, क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। मिल्कीपुर में चुनावी रैली करने से पहले चंद्रशेखर ने 4 अगस्त को ही दिल्ली में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात की थी। शायद यही वजह है कि अवधेश के साथ ही मोहित खान को लताड़ने की बजाय योगी सरकार की कार्रवाई पर ही चंद्रशेखर सवाल उठाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो यूपी विधानसभा में आरोपी मोहित के खिलाफ ललकारते हुए कहा था कि अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो यह ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।
विधानसभा में सीएम योगी ने जहां मोहित के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया, तो वहीं कुछ ही दिनों बाद मोहित के अवैध आशियाने को बुलडोजर रौंदते हुए नजर आया। बात यहीं खत्म नहीं होती। खुद सीएम योगी ने 2 अगस्त को राजधानी लखनऊ में अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इतना ही नहीं, 4 दिन बाद 6 अगस्त को जब खुद सीएम योगी 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर गए, तो इस दौरान पीड़िता के परिवार से मुलाकात करना नहीं भूले। अगले ही दिन यानी 7 अगस्त को सीएम योगी ने एक बार फिर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा। आश्वस्त रहें, पीड़िता को हर स्थिति में न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आपकी सरकार पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के बीच सीएम योगी ने 2 बार अयोध्या की दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात किया और इस दौरान आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलवाया। तो वहीं दूसरी तरफ दलितों के नेता बनने चले चंद्रशेखर अयोध्या में होने के बावजूद पीड़िता के परिवार से मिलने का वक्त नहीं निकाल सके। अब आप भी कमेंट करके बताइए, दलितों और पिछड़ों का असली नेता कौन, योगी आदित्यनाथ या फिर चंद्रशेखर? साथ ही विधानसभा में सीएम योगी ने आरोपी मोहित खान को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।